डीएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम क्लास 10th के बच्चों के लिए रसायन विज्ञान का एक चैप्टर होता है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हम जितने टॉपिक बन सकते हैं और जितने टॉपिक इसके हैं एनसीईआरटी पैटर्न के, वो सारे क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, देखेंगे। सारे टॉपिकों को देखा जाएगा। अगर आप क्लास 10th के बच्चे हैं तो आपको केमिस्ट्री से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि मैं इस पूरे क्लास 10th में जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर हैं उन सबको मैं क्या करूँगा कि टॉपिक वाइज सॉल्व कराने वाला हूँ। और ये वीडियो यानी जैसे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के जितने टॉपिक होंगे एक अलग प्लेलिस्ट में होंगे। अगर आप चाहेंगे तो उसको आप नोट्स में बना सकते हैं। इसमें क्या होगा कि लिखवाने वाला काम मैं कम करूंगा। जो भी टॉपिक आएंगे पहले मैं अपने लैंग्वेज में समझाऊंगा, फिर उस पर एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। अगर आपको उस पर अगर वो बनाना होगा, नोट्स बनाना होगा या फेयर बनाना होगा, तो आप उसको देख के बना सकते हैं, यार बुक को रीडिंग करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि परिचय। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का परिचय का मतलब यह है कि देखिए कि ब्रह्मांड में लाखों अरबों जैसे अलग अलग पदार्थ हैं, तो क्या करते हैं कि आपस में अनेक कई अभिक्रियाओं से क्या करते हैं, अपने आप को बनाते हैं और सब में कोई ना कोई अभिक्रिया होती हैं। उन्हीं अभिक्रियाओं को हम क्या करेंगे कि दो अभिक्रियाओं में पढ़ेंगे। एक आपका होता है कि भौतिक परिवर्तन, ठीक, एक होता है आपका भौतिक परिवर्तन, पहला आपका भौतिक परिवर्तन, और दूसरा होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ये आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन उसे कहा जाता है कि वह परिवर्तन, किताबी भाषा दूसरा होता है लेकिन मैं अपने लैंग्वेज में समझाना चाहूँगा कि भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो एक बार घटित होने के बाद, यानी अगर वो एक बार घट जाए तो उनको अगर हम चाहेंगे तो पुनः उसी अवस्था में ला सकते हैं। जैसे मान लो अगर बिजली का बल्ब है और बिजली का बल्ब जब इसमें हम विद्युत धारा यानी अपना स्विच जब ऑन करते हैं तो उसमें विद्युत क्या होता है, प्रवाहित होता है। और जब प्रवाहित होता है तो बिजली का बल्ब क्या होता है, जलता है। और जब जलता है और उसके बाद हम जैसे स्विच को क्या करते हैं, ऑफ करते हैं, तो बिजली भग जाती है। यानी कि इसमें हुआ क्या, हुआ ये कि जब तक हमने विद्युत धारा उसमें प्रवाहित किया तब तक क्या हुआ, बिजली थी वो बल्ब में गई और बल्ब प्रकाश हमको देना उत्पन्न किया, यानी प्रकाश देने लगा। और जैसे ही मैंने अपने बिजली को कंट्रोल किया या उसको बंद किया तो बल्ब में से बिजली चली गई, यानी प्रकाश देना वो बंद कर दिया। तो इसको कहा जाएगा कि क्या है, भौतिक परिवर्तन है। एक और एग्जांपल लेते हैं भौतिक परिवर्तन का। अभी मैं 8-10 एग्जांपल लिखूंगा और फिर आपको समझाऊंगा कि ये कैसे भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, फिर एक एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे जल को, जैसे पानी है। तो पानी को हम क्या कर सकते हैं कि पानी को अगर हम फ्रीजिंग कर देंगे, अगर बर्फ बना देंगे, तो वो किसमें, द्रव अवस्था से किसमें चला जाएगा, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था से चला जाएगा ठोस अवस्था में। और उसको अगर हम पुनः उसको वैसे ही रख दें हवा में, चाहे नॉर्मल टेम्परेचर में, तो कमरे के ताप पे रखेंगे तो फिर क्या होगा, फिर वो ठोस अवस्था से किसमें चला जाएगा, द्रव अवस्था में। तो इसमें परिवर्तन तो हुआ नहीं, तो आप इसको कह सकते हैं कि वह परिवर्तन मैं लिख देता हूं, वह परिवर्तन जो एक बार घटित होने के बाद पुनः उसी अवस्था में लाया जा सकता है। यानी कि उस पर जब तक वो बाहरी बल कार्य करेगा, जब तक आप उस पर ध्यान देंगे, यानी ये भी कह सकते हैं जब तक उस पर बाहरी बल काम करेगा तब तक वो काम करेगा। जैसे छड़ है, तो छड़ को अगर हम क्या किया, इसको टेढ़ा करेंगे और फिर टेढ़ा से इसको सीधा भी तो कर सकते हैं, तो कहा जाएगा कि ये कौन परिवर्तन है, सब भौतिक परिवर्तन है। यानी जो एक बार घटित हो जाए फिर उसको हम पुनः उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये सभी क्या हो जाएंगे, तो भौतिक परिवर्तन। अब आता है आपका रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं, इसी का उल्टा हो जाएगा। जब ये घटित होने के बाद अपनी पूर्ण अवस्था में आ गया तो भौतिक परिवर्तन, और जब वो एक बार घटित होने के बाद जो अपनी पुनः अवस्था में नहीं आ सकता, तो मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ कि वह परिवर्तन जो एक बार घटित होने के बाद पुनः उसी अवस्था में नहीं आ सकता है। ठीक है, शॉर्ट में कर देता हूँ, आसानी हो जाएगा, टाइम बचेगा। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता मतलब अपनी अवस्था में नहीं आ सकता है, नई अवस्था में नहीं आ सकता है। जैसे का मान लीजिए दूध से, सबसे अच्छा एग्जाम्पल सभी लोग समझ सकते हैं इसको, कि दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना,
यानी कि हम दूध से दही तो बना सकते हैं, लेकिन अगर दही से अगर हम सोचें कि दूध बन जाए, ये क्या होगा, तो ये संभव है नहीं। तो इसे बोला जाएगा कि ये कौन सी परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। जो एक बार घटित हो जाए तो वो कभी अपनी पुनः उसी अवस्था में नहीं आ सकती। जैसे कागज का जलना, यानी कागज जब तक वो कागज है तब कागज है, जब उसमें आग लगा देंगे वो जल के राख हो जाएगी, तो फिर सोचेंगे कि वो कागज हो जाए, तो ये हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे भौतिक परिवर्तन में, फिर इसको रिवीजन कराता हूँ कि भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो एक बार घटित होने के बाद पुनः उनको उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता, वो कहलाएंगे आपके भौतिक परिवर्तन। जैसे छड़ का टेढ़ा होना, द्रव का बर्फ में जल को बर्फ में जमना। ठीक, और क्या हो सकता है, और भी साहब में 8-10 जो बुक में से है, मैं उसमें से क्या करना हूँ ये बताने वाला हूँ आपको। मैं बता देना चाहता हूँ कि बालाजी का एनसीईआरटी पैटर्न का एक बुक है जो आप लोग देख सकते हैं कि ये एनसीईआरटी क्लास 10 की बुक है। इसको मैं क्या करूँगा, इसमें जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, जो इसमें कुछ विकल्पी प्रश्न बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा है, मैं उसको भी सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक, अब आते हैं हम लोग कि अब इन दोनों का एग्जाम्पल लिखते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। 8-10 जितने एग्जाम्पल है सबको मैं लिखूंगा लाइन से, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसमें ये कौन सा परिवर्तन है और ये कौन सा परिवर्तन है। ठीक है, अब आ चुका है आपका कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखा है जो भौतिक परिवर्तन में भी आते हैं और कुछ इसमें रासायनिक परिवर्तन भी आते हैं। तो इसमें अब क्या करेगा, कैसे आपसे प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। आपसे जो प्रश्न है इसका दो ही प्रकार से पूछा जा सकता है। या तो पूछेगा कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो आपको एक दो एग्जाम्पल याद कर लेना है। इसमें याद क्या करना है कि आप इसको समझ सकते हैं कि वह परिवर्तन जो एक बार घटित हो जाए, अगर वो दोबारा अपनी अवस्था में आ जाता है तो भौतिक परिवर्तन, नहीं घटित होता है, अघटित हो जाने के बाद अपनी अवस्था में नहीं आता है तो रासायनिक परिवर्तन। अब ऐसे एग्जाम्पल दे देता कम से कम 8-10 के आसपास देता है, और पूछेगा किसी एक ही परिवर्तन को पूछेगा कि बताइए कि इसमें कौन सा भौतिक परिवर्तन है, या बताइए इसमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, या इसमें कौन कौन भौतिक परिवर्तन है और या कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन है, ऐसे आपको छांटने के लिए। तो इसमें सबसे पहला है आपका जलता हुआ बल्ब। तो देखिए जलता हुआ बल्ब में कौन सा परिवर्तन है, तो आप कहेंगे कि इसमें जो परिवर्तन हो रहा है कि जब तक हम उसमें बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब तक बल्ब जलता है, और जैसे ही विद्युत हम रोकते हैं तो फिर वो बल्ब वैसे का वैसे हो जाता है। यानी इसको कहा जाएगा कि जो ये परिवर्तन होता है वो आपका जो है वो फिजिकल रिएक्शन है, यानी कि वो भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, उसके बाद से दूसरा है आपका परिवर्तन, मैं छोड़ देता हूँ, डायरेक्ट में लिखता हूँ केवल भौतिक, समझ सकते हैं आप लोग। उसके बाद दूध से दही बनना, यानी दूध से हम लोग दही तो बना सकते हैं लेकिन दही से हम लोग दूध नहीं बना सकते हैं। आपने देखा भी होगा, खाए होंगे तो आप जानते होंगे। फिर यहाँ ये क्या कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद से आते हैं पौधे में वृद्धि। पौधे की वृद्धि का मतलब यहाँ पर यह है कि पौधा जब छोटा होता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वो बड़ा होने लगता है। जब बड़ा हो जाता है तो अगर हम चाहेंगे कि सोचेंगे, चाहे मैं ही हूँ चाहे आप ही हैं, जो एक बार बढ़ गया वो सोचेगा कि मैं फिर से क्या करूँ, अब मैं ही सोचूं कि मैं LKG नर्सरी में जाके पढ़ूँ, ये संभव है नहीं है। तो ये भी एक कौन सा परिवर्तन है, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। उसी प्रकार पौधे में वृद्धि, यानी पौधे जब तक छोटे हैं तब तक तो ठीक है, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उनमें रासायनिक परिवर्तन होता जाएगा, फिर उनको चाहेंगे तो पुनः उसी अवस्था में वो नहीं आ सकते हैं, इसलिए इनको भी कहा जाएगा कि ये जो परिवर्तन है ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद से लोहे में जंग लगना, यानी कि लोहे में जंग का लगने का मतलब ये है कि जब लोहा क्या करता है, जल और वायु से अभिक्रिया करता है तो उसमें जंग लग जाता है, और जब लोहे में जंग लगता है तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उसका भार बढ़ता है या घटता है या अपरिवर्तित रहता है, यानी नहीं बढ़ता है। तो आप कहेंगे कि जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है। आप लोग देखे होंगे कि अगर दो लोहा है और एक ही आकार के हैं और एक ही साथ उनको क्या किया जाएगा, जब रखा जाता है और किसी में जब उसमें अगर जंग लग जाता है तो जो जिसमें जंग लगा रहता है उसका भार जिसमें नहीं लगा होता है उसके भार से वो उसका जो भार होता है वो अधिक हो जाता है। तो लोहे में जंग लग, जैसे लोहा है उसमें अगर जंग लग जाएगा तो लोहा खराब हो जाएगा, और जब खराब हो जाएगा तो आप सोचेंगे कि फिर उसको लोहे में उसको परिवर्तन कर दें तो वो फिर लोहा बन जाए, तो बन नहीं पाएगा। तो कहा जाएगा कि जो ये परिवर्तन है वो भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, उसके बाद हम अगला आते हैं, अगला है रबड़ का खींचना। रबड़ का खींचना आप समझ सकते हैं, खेले भी होंगे आप लोग कि रबड़ जब तक हम उसको क्या है, जब तक उसको खींचे हैं, जब तक उस पर तनाव बल है, यानी तनाव बल उस पर काम कर रहा है,
ठीक है। जब तक उस पर बल काम कर रहा है तब तक वो खिंचा हुआ है, तना हुआ है, और जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं वो क्या होता है, फिर अपनी अवस्था में रहता है। तो इसको कहा जाएगा कि ये भाई उसकी अवस्था में परिवर्तन तो हुआ, लेकिन परिवर्तन जब तक हुआ जब तक उस पर बाहरी बल कार्य किया, और जैसे ही बाहरी बल को मैंने छोड़ा या उसको हटाया गया उसके संपर्क से, वह पुनः उसी अवस्था में क्या आ गया, वापस आ गया। और जब वो पुनः अवस्था में अपने वापस आ गया तो कहा जाएगा कि ये कौन सा परिवर्तन है, तो ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। उसके बाद से हम आते हैं आखिरी घूमता हुआ पंखा। घूमता हुआ पंखा को भी आप समझ सकते हैं कि अगर पंखा जब तक उसमें क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तब तक वो घूम रहा है, और जैसे ही मैं या लाइट भग जाती है या हम लोग अपने स्विच को ऑन कर देते हैं या ऑफ कर देते हैं सॉरी, तो वो क्या होता है, फिर अपनी अवस्था में उससे जैसे स्थिर हो जाता है, यानी पंखा घूमना बंद कर देता है। जब पंखा घूमना बंद कर देता है तब इसको भी कहा जाएगा कि ये कौन से परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन है। ऐसे ही आपसे 8-10 एग्जाम्पल दिए जाएंगे और उनको आपको छांटना होता है। तो इस तरह इस पे प्रश्न कैसे बनेंगे, या तो डिफिनेशन पूछेगा, फिर एग्जाम्पल आपको दे देना है कि ये परिवर्तन होते हैं और इनके एग्जाम्पल हैं, या एग्जाम्पल देके आपसे पूछ लेगा कि इसमें कौन से भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। या बहुविकल्पी में भी ये प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में कौन से भौतिक परिवर्तन है, 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में भौतिक परिवर्तन के बारे में जब पूछेगा तो 3 ऐसे परिवर्तन होंगे जो रासायनिक होंगे और 1 ऐसा होगा जो भौतिक होगा। ये सारे टाइप के प्रश्न इसमें आपके आ चुके हैं। अगर नहीं विश्वास हो रहा तो आप किसी भी टॉपिक से, ये जो टॉपिक आपने पढ़ा दिया गया, अब आपसे कोई भी प्रश्न इस टाइप का बना हुआ आपके दे सकते हैं, इससे बाहर ही नहीं आ सकता। ठीक है। अब हम आते हैं, अब इसका जो अगला पार्ट होगा रासायनिक परिवर्तन, यानी जो भी होगा, जो अगला टॉपिक होगा उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है। अब अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ में आई होंगी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि कैसा वीडियो आपको लगा, और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।